लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, अर्थ का डायमीटर अगर हम मान लेते हैं इज इक्वल टू डी। लीजिए, लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू डी। तो कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ द अर्थ। इसका मतलब मून का डायमीटर क्या हो जाएगा भैया, देयरफॉर डायमीटर ऑफ द मून, मून डायमीटर नहीं, देयरफॉर डायमीटर ऑफ द मून, डायमीटर ऑफ द मून क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 मतलब d/4। ओके, जो क्वेश्चन कह रहा है मैंने वही लिख दिया। कह रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन इज द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। ठीक है ना, दोनों का फ्रैक्शन निकालना है। तो पहले तो फ्रैक्शन निकालना है, तो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि मून और अर्थ का शेप क्या है, मून और अर्थ का शेप क्या है, स्फीयर शेप का है। तो स्फीयर शेप का है तो स्फीयर का फार्मूला लगाएंगे, मून के केस में भी और अर्थ के केस में भी। तो देखते हैं, अगर आपने कहा कि डायमीटर ऑफ द अर्थ डी है तो बेटे इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा d/2, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होता है, डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू क्या d/2। और अगर आप कह रहे हैं डायमीटर ऑफ द मून d/4 है तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस क्या होगा बेटे d/4 का आधा तो d/8, d/4 का आधा क्या होगा d/8। ठीक है ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ भी चुके हैं। तो d/8 इसका क्या हो गया, मून का डायमीटर हो गया। ओके, अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या हो गया बच्चा, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या होगा, अभी पीछे पढ़ चुके हम क्या, 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³। तो आपने कहा कि सर 4/3 पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी देख लेंगे क्योंकि रेशियो की बात हो रही है। तो रेशियो में दोनों चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू यहाँ पे क्या है d/2 का होल क्यूब। क्लियर, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4/3 πd³/8, क्योंकि 2 का क्यूब क्या हो गया 8। यहाँ तक छोड़ दीजिए, फिर बाद में इसको देखेंगे क्या करना है। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ द मून क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ द मून क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द मून हो गया वही फार्मूला स्फीयर का, वॉल्यूम का फार्मूला 4/3 πr³। अब यहाँ पे फार्मूले में वैल्यूज को रखिए, तो 4/3 πr³, r कितना है d/8, तो d/8 रख दीजिए, d/8 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 4/3 πd³/8, 8 जा 64, 64 8 जा 512, 512। अब हमसे क्या पूछा है, अब उसके तरफ चलते हैं। हमसे कहा जा रहा है कि फ्रैक्शन निकालिए, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून। तो इसका मतलब हमें क्या करना है बेटे, हमें करना है वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। देखते रहिएगा, वॉल्यूम ऑफ द मून कितना है, वॉल्यूम ऑफ द मून कितना है बेटे 4/3 πd³/512 डिवाइड बाई अर्थ कितना है बेटे 4/3 πd³/8। 4/3 5 से 4/3 का 5 कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया d³/512 इंटू ये उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर नीचे कर दीजिए। तो 8/d³, d³ से d³ कैंसिल, ये कितना हो गया 8 और यहाँ पे 6, 8 6 जा 48 और यहाँ पे 48 3 4, तो कितना हो गया ये वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू क्या हो गया 1:64। ठीक है ना, 1:64। क्या किया हमने,
हमने किया डायमीटर ऑफ द अर्थ दिया था आपको, दिया नहीं मतलब आपने मान लिया d, तो रेडियस क्या हो गया d/2। डायमीटर ऑफ द मून क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d/4, क्योंकि 1/4 बताया रखा है, तो रेडियस क्या हो गया d/8। हाफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या हो गया 4/3 पाई r क्यूब। वैल्यूज रखा उठा करके, जो भी आपने यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है उसको रखे यहाँ पे। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ द मून के अंदर वही वैल्यूज यहाँ पे पुट किया, दोनों को वॉल्यूम ऑफ द मून डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द अर्थ दोनों को डिवाइड कर दिया, 1:64 आ गया। क्लियर, 1:64 ये आपका आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, क्या है क्वेश्चन में, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। एक बाउल है जिसका डायमीटर दिया गया है कितना 10.5 सेंटीमीटर। एक कटोरा आपके घर में, तो एक कटोरा जिसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल शेप का होगा, नो डाउट। कटोरे का शेप क्या होगा, हेमिस्फेरिकल शेप का होगा। कह रहे हैं कितना मिल्क उसमें आ सकता है। मान लीजिए आपको एक कटोरे में दूध दिया जाता है, तो आपको अगर एक मम्मी से ये कहना हो कि नहीं मम्मी दूध बहुत ज़्यादा है, तो मम्मी अगर कहे कि कितना है दूध इसमें, तो आप कैसे बताओगे। तो हेमिस्फेरिकल बाउल है, तो उसका डायमीटर अगर इतना है तो कितना मिल्क उसमें आएगा, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो अगर हम उस हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम निकाल लें तो हमें कितना मिल्क उसमें है पता चल जाएगा। क्लियर। तो सर क्या है इसके अंदर कि हमें गिवन क्या है, गिवन केवल और केवल आपको गिवन क्या दिया गया है, डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ द बॉल। कितना डायमीटर है बेटा, डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा बच्चे, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ, इसका मतलब 10.5 डिवाइड बाई 2 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा रेडियस, तो 5.25 सेंटीमीटर। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10, ठीक है ना। 5.25 सेंटीमीटर द रेडियस ऑफ द बॉल। अब क्या बात हो रही है, हमें निकालना क्या है, क्योंकि अगर कितना मिल्क उसमें आ रहा है, कितना मिल्क आ रहा है, कैपेसिटी पूछी है। और जब भी कैपेसिटी पूछेगा तो आप वॉल्यूम के लिए जाएंगे, वॉल्यूम निकालेंगे तभी आपको कैपेसिटी मिलेगी। तो वॉल्यूम क्या होता है बेटे हेमिस्फेयर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, इसका क्या होगा वॉल्यूम 4/3 नहीं 2/3, आधा होगा ना, तो 2/3 पाई r क्यूब। तो 2/3 पाई की वैल्यू क्या दे रखी है 22/7, r क्यूब क्या लेंगे बेटे, r क्यूब 5.25, तो 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25, 3 टाइम्स, r क्यूब है ना, तो 3 टाइम्स लेना पड़ेगा आपको 5.25। क्लियर। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। केवल कैलकुलेशन करना है, बाकी तो कुछ नहीं। अब तो सारी चीज़ें आपके सामने कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन के लिए एक तो इस 7 से इसको कट कर सकते हैं, 7 7 जा 49 और 3 7 5 जा 35। तो ये पहला वाला तो ख़त्म हो गया भाई, पहला वाला ख़त्म हो गया। अब ये बचे 2 और इधर इसको भी कट कर सकते हैं, तो 3 2 जा 6, 1 7, 3 5 जा 75, ये भी खत्म हो गया, 0.25 रह गया। अब आप देखिए क्या क्या रह गया, ऊपर रह गया सर 5.25 इंटू 5.25, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, करना ही होगा, इसके अलावा दूसरा कोई जरिया नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो 5.25 इंटू 5.25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 जा 25 और 1 26। फिर सर 2 से करेंगे, बिल्कुल 2 5 जा 10,
2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10, ठीक है। फिर यहाँ पे वही चीज़ें आ जाएंगी जो ऊपर आई हैं, 5 5 जा 25 और 2, और उसके बाद 5 5 जा 25 26 ले आइए, 5 2 6 5 11 11 और 5 16 और 2 1 3 3 2 5 6 1 7 और इधर 2, कितना 2 और 2 4, 2 और 2 4, 27.5625। ये तो हो गए ऊपर के दोनों के मल्टीप्लिकेशन 5.25 और 5.25 के। अब क्या बचता है आपके पास? अब बचता है अच्छा, ये यहाँ पे एक चीज देखिए, 0.25 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 5, ठीक है ना, क्योंकि 0.25 इंटू 2 करेंगे तो क्या बनेगा बेटे? 50 में, हाँ 25 इंटू 2 50 और इसको 2 के बाद तो 0.5, ठीक है ना। तो 0.5 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 को, तो 0.5 50 इंटू 22 इंटू 22, ये क्या बन जाएगा? 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10 और 1 11, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, और इसका भी एक 0 होगा जो यहाँ पे है। अब यहाँ पे इसे खत्म कर देंगे तो 11 बचेगा। तो कहने का मतलब ये वाला और ये वाला तीनों मिलकर क्या बना दिए? 11, ठीक है ना, तीनों मिलकर क्या बना दिए? 11। तो अब जो आपके सामने मल्टीप्लिकेशन है इसको आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। कैलकुलेशन को, क्योंकि आप इसमें जाते अगर ना तो कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाती, तो इसको आप रिड्यूस कर लें। रिड्यूस कैसे हो सकता है कि सर इसे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 0.50 बन गया, 0.50 को सर 22 से मल्टीप्लाई कर लो, 11 बन गया। अब 11 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, वही आंसर हो जाएगा। तो 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 22 5 27, 11 6 जा 66, 66 और 2 68, और 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और 6 61, 11 7 जा 77, 77 और 6 83, और 11 2 जा 22, 22 और 8 कितना हो गया? 30। कितने के बाद पॉइंट? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ले लीजिए, यही फाइनल आंसर हो गया। कितना? 303.18, देखिए 303.1875। किस में आंसर आ रहा है? सेंटीमीटर क्यूब में। हमें किस में देना है भैया? लीटर में। यहाँ पे देखिए हमें किस में पूछा है? लीटर में। आंसर किस में रहा है? सेंटीमीटर क्यूब में। कैसे करेंगे लीटर में जाने के लिए? इसको सर 1000 से डिवाइड कर दो। सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा था, हमें लीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा सर? लीटर मिल जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पहले आ रहा था सेंटीमीटर क्यूब में, हमें आंसर चाहिए लीटर में, हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.303। आगे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1875 क्या? लीटर। इतना दूध बेटे आपके कटोरे में है, इतना दूध आपके कटोरे में है जो मम्मी ने दिया है पीने के लिए। क्या था? एक कटोरा था, हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल शेप का था, जिसका डायमीटर आपको दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है उस कटोरे में कितना दूध आएगा। जब कितने की बात होगी तो आप हमेशा वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि कैपेसिटी की बात होगी तो आप वॉल्यूम से ही कैपेसिटी को बता सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ द बाउल दिया गया था, डिवाइड किया, रेडियस मिल गया। वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल होगा, क्या होगा? 2/3 πr³ होगा। फार्मूला यही होता है। फार्मूले में वैल्यूज को पुट किया, कैलकुलेशन किया। ट्रिकी कैलकुलेशंस मतलब कैलकुलेशन को कैसे छोटा कर सकते हैं उसको ऊपर आपको ध्यान देना है, नहीं तो कैलकुलेशन तो करना ही है। मल्टीप्लाई कैसे भी करेंगे आंसर तो आएगा ही, लेकिन मल्टीप्लाई सही होना चाहिए बस।
ये जो आंसर इसमें से आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। आपको चाहिए आंसर लीटर में, आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, आंसर जो मिल करके आएगा वो लीटर में होगा। क्लियर? तो ये दूसरा क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कर लिया आज के दिन का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने कर लिया। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हाँ जी, अब है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का। क्या है क्वेश्चन में, यहाँ पे एक बार पॉज करके पढ़िए आप क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या दिया गया बेटा, एक हेमिस्फेरिकल टैंक दिया गया है। ओके, एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, बना लेते हैं पहले। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, उसकी आयरन से बना हुआ है, मेड ऑफ आयरन शीट, जिसकी थिकनेस है आयरन शीट की कितनी, आयरन शीट की जो थिकनेस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, ध्यान से देखिए। आयरन शीट की थिकनेस कितनी दे रखी है, वो दे रखी है थिकनेस, थिकनेस मतलब ये वाली मोटाई कितनी, 1 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है भाई, 1 सेंटीमीटर थिकनेस की आयरन शीट से एक आपने हेमिस्फेरिकल टैंक बना रखा है। ओके, इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इसका जो रेडियस है ये वाला, ये कितना है, 1 मीटर। समझिएगा, ये कितना है रेडियस, 1 मीटर। तो रेडियस दे रखा है बेटा 1 मीटर। कह रहे हैं देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड टू मेक द टैंक। कितना आयरन लगा इस टैंक को बनाने में, कितना आयरन यूज हुआ, ये पूछा जा रहा है आपसे। कैसे करेंगे, सोचिए एक बार, कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है। भाई एक टैंक है आपके पास, उसका टैंक में कुछ ना कुछ मोटाई तो होगी ना, उसकी कुछ थिकनेस होगी। तो टैंक की थिकनेस दे रखी है कितनी, 1 सेंटीमीटर। और यही जो टैंक है, यही तो आयरन लग रहा है इस टैंक को बनाने में। इस टैंक को बनाने में यही वाला आयरन लग रहा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब कि अगर मैं हेमिस्फेरिकल बाउल का आउटर और इनर दोनों रेडियस हमें पता हो, दोनों रेडियस पता हो, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, आउटर रेडियस का और इनर रेडियस का, वॉल्यूम का जो डिफरेंस होगा, देखिए करते हैं। अब आप देखिए इनर रेडियस कितना है बेटे, देखते रहिएगा। इनर रेडियस कितना है, इनर रेडियस है 1 मीटर। इनर रेडियस है 1 मीटर। ओके, और थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है, थिकनेस ऑफ टैंक वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए तो 1 डिवाइड बाई 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, 0.01 मीटर। इतनी थिकनेस हो गई। इसका मतलब अगर मैं आउटर रेडियस की तरफ जाता हूं तो आउटर रेडियस कितनी हो गई, टैंक की आउटर रेडियस कितनी हो गई, 1 प्लस 0.01, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, 1.01 मीटर। ये हो गई आउटर रेडियस। अब हमें निकालना क्या है, कितना लोहा यूज किया आपने, कितना आयरन यूज किया आपने इस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, आयरन यूज्ड की बात करेंगे। जब आयरन यूज्ड टू मेक क्या, हेमिस्फेरिकल टैंक, हेमिस्फेरिकल टैंक, देखते रहिएगा और करते भी रहिएगा साथ साथ। हाँ भाई, तो हेमिस्फेरिकल है तो 2/3 पाई, बाहर का रेडियस अगर मैं मान लेता हूं r3, आउटर रेडियस क्या है r, इनर रेडियस क्या है स्मॉल r, आउटर रेडियस है r, इनर रेडियस है स्मॉल r, तो क्या हो गया r³ माइनस r³। ठीक है ना, दोनों का मतलब पहले बाहर वाले का ले लिया 2/3 पाई r³, फिर अंदर वाले का ले लिया 2/3 पाई स्मॉल r³।
इसमें से 2/3 पाई कॉमन कर लिया, क्या बच गया सर, r³ माइनस r³, वही लिख दिया मैंने यहाँ उठा करके। यही फार्मूला बन गया इस तरीके के क्वेश्चंस का। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे यही फार्मूला आप यूज करेंगे, यही कॉन्सेप्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे आप। अब यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे वैल्यूज को रख दीजिए। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22/7 दे रखी है। r³ कितना है, कैलकुलेशन तो करनी होगी, उससे नहीं बच सकते आप। 1.01 का होल क्यूब माइनस यहाँ पे क्या है 1 का क्यूब। 1 का क्यूब में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 का कितना भी पावर कर लीजिए उसका वैल्यू 1 ही आनी है। लेकिन 1.01 का क्यूब देखिए तो 1.01 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। 1.01 इंटू 1.01, क्लियर। 1.01 इंटू 1.01 कितना आ गया, 101 कितना आ गया बेटे, 1011201, फिर कितने पॉइंट 224 1.02, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 से। देखते रहना, बहुत आसान मल्टीप्लाई है लेकिन करना है। 10201, फिर 00000, फिर यहाँ पे 10201, इन्हीं को ऐड कर लेना है। यहाँ पे जगह कम रह गई, देख लीजिए। 1, फिर क्या आ गया 0, फिर क्या आ गया 30301, कितना 4 इधर था 2 इधर, 3 4 5 6, 1.03 1.0303, तो 1.0303 में से क्या कर लीजिए 1.03 इसी तरीके की चीजें हैं, बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें से क्या माइनस कर लीजिए आप, -1 कर दीजिए, -1 कर दीजिए, कितना बच गया 0.0303, ठीक है 0.0303। अब मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 2/3 इंटू 22/7 इंटू .0303, बस इतना रखिए आप 0.0303। चलिए करते हैं, फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ भाई, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो और सीधे डिवाइड कर दो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड कर दो, क्योंकि और तो कुछ होने वाला है नहीं, क्लियर। तो देखते हैं 2 इंटू 22 44 इंटू .0303 इंटू 44, ऐसे कर लीजिए। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, नीचे भी यही आ जाएगा 12, कितना बन गया 2 2 1 3 2 1 3 2 1 3 1 4 1.3332, क्लियर 1.3332। और नीचे क्या है 21, 1.3332 1.3332 डिवाइड बाई क्या बेटा 21, 7 3 जा 21, सही से कर लीजिए, 7 3 जा 21 डिवाइड कर दीजिए 1.3332 डिवाइड बाई क्या 21 लीजिए। यहाँ पे डिवाइड करना है तो पहले तो पॉइंट बढ़ा लीजिए, क्लियर, पॉइंट बढ़ा लीजिए, कितना आएगा इस पूरे को लेकर के चले 5 टाइम्स, है ना, नहीं 6 टाइम चला जाएगा, 6 टाइम्स, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12,
6 1 जा 6, 6 2 जा 12, कितना बच गया 7। ले आइए 3, 3 बार ले जाइए 63, कितना बन गया 10। फिर ले आइए 2, 4 टाइम्स, ठीक है ना, तो 84, कितना हो गया ये 18। फिर ले आइए 0, ठीक है, 0 ले आएंगे तो कितना बार जाएगा ये लगभग 8 टाइम्स। तो आंसर जो आपके पास आ गया बेटा वो क्या आ गया 0.6348। किसमें किसमें वॉल्यूम निकाला है आपने मीटर क्यूब। तो यही आप आयरन यूज करेंगे, इतना ही आयरन आपको यूज करना है किसके लिए टैंक को बनाने के लिए। कैसे किया, हेमिस्फेरिकल टैंक है, आयरन शीट का बना हुआ है, थिकनेस दे रखी है, इनर रेडियस दे रखा है। हमें इनर रेडियस तो दिया हुआ है, थिकनेस दी हुई है, तो हम इससे इनर रेडियस थिकनेस से आउटर रेडियस पे पहुंच जाएंगे। इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, जोड़ करके यहाँ पे 1.01 कर दिया। आयरन यूज टू मेक हेमिस्फेरिकल टैंक, हमें क्या फार्मूला लगाना चाहिए सर, ये वाला फार्मूला लगाना चाहिए 2/3 पाई r³ माइनस r³। फार्मूले का यूज किया, वैल्यूज को रखा, कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन से नहीं बच सकते, उसे करना ही होगा। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है 0.6348 मीटर क्यूब। इतना आयरन आपको यूज करना होगा किसके लिए, इस टैंक को बनाने के लिए। ओके, हाँ, तो कितना आंसर आ गया आपके पास 0.6348। तो 0.6348, अच्छा यहाँ पे देखिएगा जब आप इसे डिवाइड करेंगे ना 1.33 को, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद आपको 0 लेना होगा ना, पॉइंट के बाद 0 लेंगे तब ये कैलकुलेशन करेंगे आप। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए 0.06। कैलकुलेशन पे ध्यान रखना बेटे, ठीक है ना, 0.06348 मीटर क्यूब। ओके।